नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर एक युवक को गोली मारने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना में पीड़ित के सीने में गोली लगी, जिसे अस्पताल में ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया। आपको बता दें, और डॉक्टर उसकी हालत गंभीर बता रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने उसे घर से खींचकर पहले लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा और फिर ताबड़तोड़ 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस मामले पर ज्यादातर जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर इंदौर से संवाददाता मेघा जैन जुड़ चुकी है। सबसे पहले मेघा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मामला क्या था। मेघा, जिस तरीके से अभी हम देख सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर एक गंभीर आरोप लगता है और ये भी कहा जा रहा है कि गोली लगी है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये मामला क्या है, विवाद क्या है, क्या इस खबर में कितनी सच्चाई है। मैं जरा इसकी ग्राउंड पड़ताल करना चाहूंगी मेघा जी आपसे। जी बिल्कुल सोनम, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो खबर सामने आई है वो बिल्कुल सत्य खबर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो एक बहुत ही फेमस बाबा के रूप में जाने जाते हैं, फेमस कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, उनके ही छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने मारपीट की। एक किसान परिवार के साथ जमकर मारपीट की, गोली चलाई गई, किसान बेहद गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचे। और ये कोई पहली बार ऐसा मामला नहीं है जब शालिग्राम गर्ग ने इस तरीके की चीजें की। शालिग्राम गर्ग पर इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। हालांकि ये ताजा मामला है 2026 का जिसकी हम बात कर रहे हैं। जमीन का पूरा मामला था, जमीनी विवाद को लेकर के शालिग्राम उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। जब किसान परिवार आवेदन लेकर पुलिस थाने पहुंचे थे तो उन्हें डराया धमकाया गया, और जब वो नहीं माने तो सीधे शालिग्राम उनके घर पहुंच गए अपने गुंडों को लेकर के, और सीधे तौर पर उन पे गोलियां बरसाई गई। और गोलियां इतनी खतरनाक थी कि डेंजर जोन में वो लोग पहुंच चुके थे। एक गोली अभी भी किसान के अंदर ही मौजूद है, ट्रीटमेंट चल रहा है लगातार। अब हालांकि ये चूंकि ये मामला इसलिए भी बहुत गंभीर माना जाता है क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे कथावाचक माने जाते हैं, जो पूरे देश को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, जो सब संगति की बात कर रहे हैं, संगत के रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे हैं, सत्य के रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे हैं। और उन्हीं के घर में उन्हीं का छोटा भाई शालिग्राम गर्ग जिस तरीके की बातें कर रहा है, लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, उसमें ये देखा जा रहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है। सोनम मेघा जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, ये दिन दहाड़े जिस तरीके से ये फायरिंग हुई है और कई बार जिस तरीके से अभी आपने फैक्ट बताया है कि ये पहला मामला नहीं था, बल्कि शालिग्राम ने ऐसे कई सारे घटनाओं को अंजाम दिया है। मैं पूछना चाहूंगी, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है और अभी क्या प्रशासन ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है अभी तक? प्रशासन आश्वासन देता है, कार्रवाई के नाम पर आश्वासन दिया जाता है। 2023 का छतरपुर में गढ़ा जिले का एक ऐसा मामला था जहां पर शादी के दौरान शालिग्राम गर्ग ने कथित रूप से परिवारों पर गोली चलाई थी, कट्टे बरसाए गए थे। 2024 के मामले को टोल प्लाजा को लेकर के बात की जाए तो वहां पर भी कई तरीके के गंभीर आरोप शालिग्राम गर्ग पर लगाए गए थे। तीसरा मामला बागेश्वर धाम से जुड़े केयरटेकर के परिवार ने आरोप लगाया था, जिन्होंने घुसकर महिलाओं और नाबालिगों के साथ मारपीट तोड़फोड़ की थी। और अब एक हाल में हमने एक नया मामला ये देखा जिसमें किसान मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई है। प्रशासन सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार जिस एरिया में वो रहते हैं, गढ़ा जिसको कहा जाता है, वहां के लोग लगातार परेशान है क्योंकि कई एकड़ जमीन कब्जे में कर ली गई है। अब ये कब्जा क्यों हुआ है? क्योंकि रसूखदार इसके पीछे है। रसूखदार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माना जाता है, बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री उनकी योजनाओं में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल बनवाने को पहुंचते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के संरक्षण में ये सब हो रहा है और प्रशासन जो है इसे नजरअंदाज कर रहा है, ये कहकर कि वो धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई है, चलो जाने देते हैं। लेकिन जब सबूत है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है?
2022 में जब पहली बार इस तरीके का केस गढ़ा में सामने आया था, 2023 में जब ये केस सामने आया था, या 24-25 में जब केस सामने आया था, उस केसेस पर अगर बात की जाए तो 22 से लेकर 25 तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि बाबा खुद सामने आए थे। एक बार बाबा सामने आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात को कहा था कि वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए लगातार इस तरीके के अपराध पर उनका नाम ज्यादा सामने आता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई है, इसलिए वो अपराध ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बचाने वाला रसूखदार है। तो कहीं ना कहीं जो शालिग्राम गर्ग है, वो लगातार इस तरीके के आपराधिक मामलों में लिप्त है। गुंडागर्दी कह लीजिए, जमीन कब्जा कह लीजिए, या गाली गलौज के मामले हो, मारपीट के मामले हो। हाल ही में जैसे कि स्क्रीन पर हम लोग वीडियो में लगातार दिखाने किस तरीके से उसके कान को पूरी तरीके से फाड़ दिया गया है। एक किसान को गोली लगी, मोतीलाल कुशवाहा को उसकी गोलियां भी डॉक्टर निकाल रहे, क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। उसके बाद भी प्रशासन अगर सिर्फ आश्वासन देने का काम बना है, तो मुझे लगता है कि रसूखदारों के परिवारों पर हमेशा से हमने देखा है कि संरक्षण प्रशासन का रहा है, और इस मामले में भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वैसे तो ये जैनजी के बाबा बनते हैं, बागेश्वर धाम बाबा अगर मैं इन्हें कहूँ तो। ये हमेशा से हर मुद्दे पे स्टेटमेंट देते हैं, चाहे हमने कई सारे हिंदू मुस्लिम विवादों में भी इनका स्टेटमेंट देखा था। अभी हाल ही में इन्होंने एथेनॉल को लेकर भी स्टेटमेंट दिया था। लेकिन मैं जरा जानना चाहूंगी आपसे, एक प्रैक्टिकल में जरा जानना चाहूंगी कि क्या अब तक इन मामलों में क्या धीरेन्द्र शास्त्री का कोई स्टेटमेंट सामने आया, क्योंकि इतना बड़ा मामला है और सबूतों के आधार पर जिस तरीके से मैं ये फुटेज देख सकती हूँ, ये तस्वीरें देख सकती हूँ, तो इसके आधार पर क्या स्टेटमेंट उनकी तरफ से कुछ सामने आई है अब तक? नहीं, अभी शालिग्राम गर्ग बिल्कुल भी सामने नहीं आए हैं। वो किसी तरीके का स्टेटमेंट देने नहीं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सोनम जब वो सामने नहीं आए हैं। इसके पहले भी कई मामलों में वो सामने नहीं आए थे, और जब उनसे पूछा गया था मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि मैंने किसी तरीके का कार्य नहीं किया है, हमारा नाम लेकर के कुछ लोग इस तरीके का काम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता है जनरली, क्योंकि जब 22 से लगा के 26 तक की बात की जाए, तो अगर क्षेत्रीय रूप में भी देखा जाए, क्षेत्र में अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करने पहुंचती, तो एक एक बच्चा बड़ा का एक बच्चा इस बात को कहता है कि शालिग्राम गर्ग जमीनों के विवाद में अधिकतर सामने रहे हैं। जमीनों के विवाद हो, मारपीट हो, उनका नाम कई थानों में एफआईआर नंबर पंजीकृत थे। उसके बाद भी वो हमेशा इस बात को नकारते नजर आए, जो स्वाभाविक तौर पर वो नकारेंगे ही। हालांकि अब तक कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं गया, इसका इंतजार रहेगा। मेगा, जिस तरीके से अभी आप पूरे केस की डिटेलिंग दे रहे, मेरा ये जानना ज्यादा जरूरी हो गया है इस मामले को सुनने के बाद, क्या कानून से बड़ा क्या कुछ हो सकता है? क्या अगर मैं मानती हूँ, चलिए धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई है, या फिर गलती हो गया, कुछ भी हो गया होगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी तो अपनी जगह होनी चाहिए थी ना। प्रशासन क्या कर रहा था, डीएम क्या कर रहा था, और ये जिनको हम वोट देते हैं वो सरकार क्या कर रही है, और प्रशासन क्या करे जो ये आ जाते हैं? मैं आपको बता दूं सोनम, 2023 से 24 के बीच में जब एक मामला हुआ था, जब शादी में गोली चलाने की बात हुई थी, तो ये वही पुलिस अधिकारी थे जो ये कह रहे थे कि शालिग्राम गर्ग ने गोली नहीं चलाई है, उन्होंने तो फटाके फोड़े हैं, गोली नहीं चलाई है, उन्होंने कोई छोरी तलवार नहीं चलाई, बल्कि सरेआम ये वीडियो भी नजर आया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही पुलिस प्रशासन है, ये वही शासन है, ये वही सरकार के लोग हैं जो किस तरीके से अपराधियों को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वीडियो सामने होने के बाद अगर पुलिस प्रशासन इस बात को नकार देता है कि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकती है कि कितनी कार्रवाई शालिग्राम गर्ग के ऊपर हुई होगी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि रसूखदार के भाई हैं, धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश में बड़ा नाम है, बाबा के नाते जैसे कि आपने जैसा बताया, लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं, शायद अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। भाई बार बार लगातार आपराधिक कृत्य करता जा रहा है, उसके बाद भी बाबा मंचू से दूसरों की कुंडलियां खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर के भाई की कुंडली खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो ये सब कृत्य ना करे, उसके बाद दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। पर बाबा तो बाबा है। खैर, हालांकि अब देखना होगा, हमारी नजर लगातार सोनम इस पर बनी हुई है कि पुलिस क्या करती है, और खास करके वो आरोपी जिन्होंने इसमें शिकायत दर्ज कराई है, उसमें उनको कितना न्याय मिलेगा। जिस तरीके से अभी आप ये विवरण बता रहे हैं, मैं यूं कहूंगी, एक तरफ राम बनने की यहाँ पर स्वरूप दिख रहा है, तो दूसरी तरफ रावण भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है एक ही घर के अंदर, अगर मैं बात करूं। लेकिन फिलहाल मेगा, आप बने रहिए इसी मुद्दे पर। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जिस तरीके से अभी आपने सुना कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई थी, सोचिए, कल्पना कीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम, जिसपे न जाने अनगिनत ऐसे आरोप लगे हैं और आज प्रशासन सो रहा है। क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का वो छोटा भाई है। अगर कोई कार्रवाई होगी तो कैसे हो पाएगी? धीरेन्द्र शास्त्री जो है बचा लेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखते रहिए इसी मुद्दे पर न्यूज़ 21 पर। जय हिंद।